अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टोन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 5 का है। ठीक है, ये है आपकी मैथ्स वाइज की बुक। हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने क्या करा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्वल फ्रैक्शंस, तो उसमें वर्ड आया था फ्रैक्शंस का। एक्सरसाइज नंबर 5 में भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं फ्रैक्शंस के, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमने आज इन्हीं को पढ़ना है। आप खोलें अपना पेज नंबर 3। इसमें एक्सरसाइज नंबर 5 है जिसमें वो कहता है कि वर्क आउट द फॉलोइंग आर द आंसर्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी हमने बताना है, ये देखें जो आपके 6 के 6 पार्ट्स हैं ना, ये है फ्रैक्शंस में। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जिन्हें हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकें। यानी मैंने क्या बताया था, P बाय Q बताया था ना, तो ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या क्या वर्ड है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ठीक है, अब ये वर्ड है प्रॉपर। आपने सुना होगा ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, मुनासिब। ठीक है, यानी मुनासिब जो ठीक हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल ये थी, मैंने आपको बताया इन जनरल। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 5/7, मैं लिख दूं 8/9, 11/20, ये सारी क्या है, ये है फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में फर्क क्या है। अब इन फ्रैक्शंस में ये जो बाय ओवर के ऊपर वाला नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, और ये जो ओवर के नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या कहते हैं। देखें 5/7, 5 को मैं कहूंगी न्यूमरेटर, क्या कहूंगी, न्यूमरेटर, और 7 को मैं क्या कहूंगी, डिनोमिनेटर। ठीक है, 5 को कहूंगी न्यूमरेटर, 7 जो 7 है यानी ओवर के नीचे है, 5/7 है, उसको मैं क्या कहूंगी, डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहूंगी, डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपको बताया कि 5 क्या था, न्यूमरेटर, 7 क्या है, डिनोमिनेटर। अब देखें इनको जाहिर किस तरह करते हैं या इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, अब देखें ये है न्यूमरेटर, स्टार्ट किससे हो रहा है, कैपिटल N से, और ये है 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ N into 5। ठीक है, यानी 5 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है। इसी तरह इसको मैं लिख सकती हूँ D into 7, यानी 7 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। लेकिन हमें पता ही ना हो कि ये 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, क्या है, तो इसके लिए हम इन जनरल क्या यूज करते हैं, N into X और D into X। ठीक है, यानी हमें इन नंबर्स का नहीं पता तो हम इनकी जगह X यूज करते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आपने डेफिनेशन किस तरह लिखनी है, प्रॉपर की, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखें, इन अ फ्रैक्शन P ओवर Q, ये भी ओवर के साइन होते हैं बट आप इसी तरह डालें, P ओवर Q इफ N into X, यानी हमारा न्यूमरेटर, इफ N into X is smaller than D into X, यानी डिनोमिनेटर, it is called proper fraction। यहां पे आप ऐड कर लें, then it is called proper fraction। ठीक है, आप इसी तरह करें। ठीक है, अब देखें आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ आई होगी कि एक हमारे पास फ्रैक्शन है P ओवर Q। ठीक है,
अगर उसमें n इंटू एक्स इज स्मॉलर देन d इंटू एक्स, यानी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखें, अब मैं लिखती हूँ 5/7, तो 5 क्या है? 7 से छोटा, यानी हमारा न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा। फिर मैं लिखती हूँ 8/9, तो हमारा 8 क्या है? न्यूमरेटर, 9 क्या है? डिनोमिनेटर, तो हमारा 8 9 से क्या है? छोटा, स्मॉलर। फिर मैं लिखती हूँ 11/20। देन इसी तरह के बहुत से नंबर जो कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ सकते हैं। आगे आपने लिख देना है ETC, यानी एटसेट्रा, चलते जाएंगे, ठीक है? इस जैसे कोई और भी नंबर हो सकते हैं। देन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें हमने कहा था स्मॉलर होता है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या करना है? डेफिनेशन इसकी आप नोट करें। इन अ फ्रैक्शन P/Q इफ n इंटू एक्स, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी ओवर के नीचे वाला। इट इज कॉल्ड improper fraction। इसके आप एग्जांपल लिखें। जी स्टूडेंट्स देखें, फ्रैक्शन क्या होता है जिसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं? P/Q, ठीक है, जैसे 5/7 या 11/7, ठीक है, इन्हें हमने ओवर की शक्ल में लिख लिया है। अब देखें कि ये जो मैंने ओवर की शक्ल में लिखा, ये ओवर के ऊपर वाला नंबर और ओवर के नीचे वाला नंबर, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं, जो ओवर के ऊपर हो उसे कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है, और जो ओवर के नीचे हो उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इन दोनों डेफिनेशन में सिर्फ इन दो वर्ड्स का फर्क है कि ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देखें, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। मैंने कहा इन अ फ्रैक्शन कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है P/Q, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, if numerator is smaller than denominator, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। if numerator is smaller than denominator it is called proper fraction। एग्जांपल देखें, 5/7, 8/9, 11/20। देखें 5 7 से क्या है? छोटा। 8 9 से क्या है? छोटा। 11 20 से क्या है? छोटा, ठीक है। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है कि इन अ फ्रैक्शन, वही सेम ऊपर वाली लाइन, इन अ फ्रैक्शन P/Q इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। दोनों में देखें क्या फर्क है। यहाँ पे वर्ड था स्मॉलर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ग्रेटर, और साथ एक और वर्ड ऐड किया कि इक्वल भी हो टू डिनोमिनेटर। इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए मैंने क्या लिखी है कि 9/7, 8/5, 11/6। तो देखिए 9 7 से क्या है? बड़ा। 8 5 से क्या है? बड़ा। 11 6 से क्या है? बड़ा। मैंने साथ एक और वर्ड यूज किया, और इक्वल, ठीक है। तो इक्वल के लिए मैं क्या यहाँ पे आपको बताती हूँ। अगर इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 7/7, 9/9। इक्वल है ना, तो आप इसको इसी की एग्जांपल्स में शामिल कर लें, ठीक है। अब देखें ये दोनों मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सरसाइज में 5 में ये दोनों फ्रैक्शंस यूज होनी है, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने इन दोनों डेफिनेशंस को अपनी होमवर्क कॉपीज पे नोट करना है और अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपको ये दोनों डेफिनेशन आपकी होमवर्क डायरी पर मिल जाएंगी, ठीक है। और आप लोगों ने इसके अच्छे से याद करना है
करेंगे उसमें आपको कोई इश्यू प्रॉब्लम ना हो या आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।